चलिए आपको लिए चलते हैं आशिकाना के सेट पर, जहाँ ये वेब शो जो हॉटस्टार पर आता है, वहाँ चिकी और यश ने 1 साल पूरा कर लिया है शूटिंग का। जी हाँ, 1 साल कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। और अभी तीसरा सीजन भी आ गया और तीसरे सीजन में आज वहाँ जश्न का माहौल है, क्योंकि बच्चे का नामकरण जो है, ये बच्चा किसका है? यश और चिकी में तकरार और प्यार तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज तो चिकी की मानो हवाएं उड़ गई हों, क्योंकि बानी और यश के बच्चे का आज होने वाला है नामकरण, जिसके कारण घर को सजाया गया है और चिकी को छोड़ घर का हर सदस्य काफी खुश लग रहा है। लेकिन जिसका नामकरण है वो बच्चा तो हंसने के बजाय बस रोए जा रहा है। खैर, वैसे यहाँ एक नहीं बल्कि 2 खुशियां सेलिब्रेट करने का मौका मिला, वो भी ऑन स्क्रीन जो आप देख सकते हैं, लेकिन एक ऑफ स्क्रीन है जिसकी ज़बानी आप यश और चिक्की से सुनिए। आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में बेबी लिखा हुआ है, तो आज जो मेरा बच्चा है उसका नामकरण सेरेमनी है। नामकरण सेरेमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेमिंग सेरेमनी है। तो बस उसी के अंदर हम लोग सब लगे हुए हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड कंग्रेचुलेशंस टू मी, कंग्रेचुलेशंस टू her, and congratulations to every viewer of Ashikana as we have completed 1 year of shooting of Ashikana. It's a very special day and ये सेट को देख के इस फैमिली को देख के सबको देख के बहुत नॉस्टैल्जिया आती है कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आ गए हैं। एंड this is that same place जहाँ पे हमारा yes. क्या कर रहे थे हम, स्क्रिप्ट नरेशन था हमारा। हाँ, यहाँ पे कास्ट रीडिंग हो रही थी। या खुशी उस दिन एज ऑलवेज, खुशी उस दिन लेट आई, शी वाज लाइक मैं लेट हो गई, कहते हैं ना, धीरे धीरे वक्त कैसे गुजर जाता है कोई नहीं जानता। यश और चिकी को आशिकाना की शूटिंग करते हुए 1 साल हो गए हैं और अब बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं। इनकी शोहरत में काफी इजाफा हुआ है, लोग अब इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे ऑन स्क्रीन चिक्की के लिए भी बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं, क्योंकि उसके खिलाफ सारा परिवार हो गया और यश भी उसके दुख में शामिल नहीं है, जो साफ दिखाई दे रहा है। तो चिक्की ने मर्डर कर दिया है एंड यस, चार्ज चिक्की ने मर्डर कर दिया है एंड कभी तो किया है और इसलिए वो सबसे अपना मुंह छुपा के भाग रही है। बट वो मुंह छुपा के भाग रही है। एंड एज यूजुअल जब आप कोई ख़राब चीज़ करते, कुछ भी करते हैं, तो आपको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। बट अभी फ़िलहाल तो नहीं पकड़ा गया है, तो अभी वो भाग रही है और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है बच्चे की नामकरण की। चिक्की जब तक सिड की सच्चाई सामने नहीं लाएगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। उसके लिए वो हर एक नुस्खा अपनाएगी जिससे सिड को बेनकाब कर सके। मुंबई से सोनू। और अब आ गई है आज की हमारी आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार एक स्पेशल स्टोरी। जहान, इलाही और जॉर्डन, इन तीनों के सर पर म्यूजिक का जुनून सवार है। आज देखिए इन तीनों की जिंदगी में आखिर वो पल आ ही गया है जिसका इंतजार ये न जाने कब से कर रहे थे। Ladies and gentlemen, boys and girls, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। म्यूजिक के सबसे बड़े कंपटीशन है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन
boy. आज हो रहे हैं ऑडिशंस और ये देखिए ऑडिशन लेने के लिए कौन पहुंचा है। इस सचेत और परंपरा जो आज के टाइम के अच्छे खासे जाने पहचाने नाम हैं। इन्होंने भी तो म्यूजिक की शुरुआत कुछ ऐसी ही की थी। आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड और शायद ऑडियंस जब हमें देखेगी इतने साल बाद इस प्लेटफॉर्म पे तो उनको भी शायद थोड़ा कनेक्शन फील होगा। बहुत लोग सोचेंगे कि सचेत परंपरा वर आल्सो हियर एज कंटेस्टेंट फ्यू इयर्स अगो एंड आज जजिंग पर है इन दिस शो, सो काफ़ी कनेक्टेड है। चलिए अब स्टेज पर जरा एक नज़ारा देखते हैं। ऑडिशन देने आए हैं जॉर्डन, जहान और इलाही। ये सब तो गाना गाएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस सचेत और परंपरा ने माहौल को बांध दिया है। प्यार में है। बट एक्चुअली पब्लिक ही बता देगी हु कैन पुल इट ऑफ बेटर। व्हाट इज बेटर? ये पंजाब में मेरी हम एक्चुअली आप बताओ। हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बट इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर थ्री ऑफ अस। शी हैज बीन वेटिंग फॉर दिस एंड लॉन्गिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग एंड फाइनली वी आर हियर। फर्स्ट राउंड ऑडिशन का लाइन में खड़े हुए सो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने बोला कि क्या ग्रेट इंडियन वॉइस कंपटीशन के ऑडिशन का फर्स्ट राउंड है। वैसे ये सीरियल की दुनिया है और हम सब जानते हैं कि कुछ भी होना तो वो ड्रामे के बिना पूरा नहीं होता है। तो इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस ऑडिशन में ड्रामा तो होगा, और वो भी इन तीनों के साथ। हिट चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कृष्णा अभिषेक, जी हाँ, टीवी से तो उनका पुराना नाता है ही, कभी कभी वो फिल्मों में भी नजर आ जाते हैं और अब एक रेड नाम के फिल्म में वो नजर आने वाले हैं। लेकिन आखिर क्या है ये फिल्म और कौन कौन है और उनकी हौसला अफजाई के लिए कौन कौन पहुंचा, जानना चाहते हैं आप? और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन कौन नहीं पहुंचा। कपिल शर्मा की ज़्विगैटो, सुनील ग्रोवर की यूनाइटेड कच्चे और अब उनके दोस्त कृष्णा अभिषेक की फिल्म रेड बहुत जल्द स्क्रीन पर नजर आने वाली है। ये तीनों कॉमेडी के बादशाह तो हैं ही, लेकिन इनके हीरो बनने की आरज़ू अभी भी मुकम्मल नहीं हुई और उसी चाह को पूरा करने की कोशिश में अब कृष्णा अभिषेक भी लग गए हैं। कृष्णा के अपोजिट पायल घोष फिल्म रेड में नजर आने वाली है और ये खास मौका है फिल्म के पोस्टर लॉन्च का। लेकिन इसकी खुशी के साथ साथ छलका कृष्णा का दर्द, क्योंकि इस मौके पर ना तो वाइफ का साथ मिला और ना ही कपिल और मनीष पॉल जैसे दोस्त का। है नहीं इधर, कपिल भाई इधर है नहीं, कपिल इज आउट ऑफ टाउन। मेरे दोस्त मनीष पॉल वो लंदन में हैं, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। तो सारे दोस्त आधे तो बाहर ही हैं और मैं भी बाहर था, मैं अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था। कश्मीरा अभी देखेगी, रिएक्शन मुझे सुबह मिलेगा, हो सकता है गालियाँ भी पड़े। नहीं मजाक कर रहा, बट शी नोज अबाउट द फिल्म। शी नोज कि वो मुझे बड़ी छूट देती है कुछ भी करने के लिए, तो आज मैं उसको मिस कर रहा हूँ, कैश को स्पेशली। कृष्णा का दर्द एक तरफ तो वहीं पायल घोष की अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। अब जब कृष्णा और पायल की फिल्म आने वाली है तो एक बार फिर से पायल घोष ने पुराना आलाप शुरू कर दिया है। पायल घोष ने फिर से बॉलीवुड पर निशाना साधा और अनुराग कश्यप के साथ हुई कंट्रोवर्सी को फिर से हवा दी है। तो बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, अच्छे लोग भी हैं और उतने ही बुरे लोग भी हैं। तो लाइक हम लोग जब बाहर से आए हैं, हमारे तो कोई पापा फिल्म स्टार है नहीं, हम अपने स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने जगह बना पाए बॉलीवुड में। लेकिन उसके बाद भी इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इतना स्ट्रेस दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हो गया, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, वो लोग मुझे सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट पेजेस मुझे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुराग कश्यप एंड एसोसिएट्स। कृष्णा अभिषेक की फिल्म रेड पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। अगर फिल्म चल गई तो ठीक, वरना फिर से ये सवाल पैदा होगा कि क्या कॉमेडी कलाकारों को फिल्म करनी चाहिए या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज रणबीर और रिया एक दूसरे के बैग खोलने वाले हैं और एक दूसरे की बैग में क्या है ये बताने वाले हैं। इंटरेस्टिंग ना? अपना बैग खोलकर दिखाना आसान है,
लेकिन किसी दूसरे का बैग खोल कर दिखाना, वो भी कैमरे के सामने, बड़ी मजेदार कहानी है ये तो। हाय गाइस, मैं हूँ कृष्णा कौल, आपका अपना रणबीर कोहली, और मैं हूँ टीना फिलिप। तो आज हम एक बहुत ही रोमांचक चीज़ करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है व्हाट्स इन माई बैग, बट हमें लगा व्हाट्स इन माई बैग इज़ प्रीटी बोरिंग नाउ, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने कर लिया है और बहुत ही आम हो चुका है। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। हम करने वाले हैं व्हाट्स इन हर बैग, योर बैग। यस। किसी भी लड़की के बैग में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, कभी नजरें नहीं डालनी चाहिए विदाउट उनकी परमिशन, लेकिन मेरी पूरी परमिशन मैं ले चुका हूँ रिया से। खट्टा खट्टा लड़कों वाला बैग है और ये बिल्कुल और ताना नहीं है। ये मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि कहीं पर भी हम भागना पड़ सकता है, हॉलिडे के लिए जाऊँ मैं। ये निकाल सकती थी। ओह, ये मेरे दिमाग की दवाई है। ये मुझे हर घंटे लेने पड़ती है वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये रह तो नहीं गया। तुम्हें क्या लगता है ये किस लिए? छुपा हुआ लोग देख लेंगे। हाँ, देखती हूँ। मसल फुल। एग्जैक्टली। सबसे पहली और ख़तरनाक चीज़, एक बहुत प्यारी किताब। ऑफ कोर्स जब भी तुम्हें बीच में टाइम मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये किताब पढ़ती हो जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। परफ्यूम, लवली, एंड रणबीर इज ऑलवेज स्मेलिंग लवली, तो ये शायद उनका रहस्य है। प्लस ऑनेस्टली आपको एक सच बात बताऊं, तो जो रिया है ना, हम सब में से सबसे ज़्यादा फ्रूटी और सबसे ज़्यादा फ्रेश परफ्यूम इसका है। एंड आई टेल यू हाउ, आई एम नॉट इवन जोकिंग। जब भी रिया अपने वैनिटी से बाहर आती है ना, और रिया और मेरी वैनिटी हमेशा अक्सर आमने सामने होती है, तो वैनिटी से बाहर आती है, वो निकल जाती है। जब मैं वैनिटी से बाहर आता हूँ ना, मैं एक्चुअली रिया को फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि उसकी सेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जहाँ जहाँ से गई होती है मुझे वहाँ से उसकी खुशबू आ रही होती है। इट्स दैट गुड हर परफ्यूम। ओह, दिस इज योर न्यू मेकअप पाउच। ये हमारी प्यारी दीदा ने टीना को गिफ्ट किया था। राइट, दिस इज माय न्यू कैट। यस, एग्जैक्टली। ओह, ओके, दिस इज योर चार्जर। या, ये इसकी रास्ते का हम सफर है। इसके साथ जितना क्लोज टीना है उतना वो किसी के साथ क्लोज नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी में 4 घंटे ऐसे होते हैं जब ये इसके चेहरे से लिपटा हुआ होता है, जितना कोई और लड़का नहीं होता है। So, टीना का जिंदगी का सबसे प्यारा हमसफर ये साफा है। मैं बताता हूँ ये क्यों इसका हमसफर है, क्योंकि टीना 1.5 घंटे दूर से आती है, बहुत दूर से सेट पे आती है, तो 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना, दैट इज ऑलमोस्ट 3 hours a day in which she only travels। तो जब ट्रैवल करती है तो धूल मिट्टी से बचने के लिए टीना हमेशा अपने चेहरे पे ये लगाती है। ओह वाव, ये अच्छा खाली बटवा है गाइस। ये आपने इतना पैक करके रखा। ये मेरे फैंस ने मुझे गिफ्ट किया था। That's so nice। Oh, so this is that perfume। ये भी है, वो भी है, सब है। Vanilla Bean Noel। आप देख रहे हैं इसकी परफ्यूम से ही लगता है कि ये यूके से। हमारे यहाँ कैसे परफ्यूम होता है? फॉग, ठीक है, टेक कोबरा। ये है मेकअप पाउच। नहीं। Oh, shaving kit। You're almost there। Trimmer। Yes, good। It's a trimmer, guys. Trimmer because we can have shirtless scenes anytime. So you never know when you have to be ready. तो मैं हमेशा ट्रिमर अपने बैग में रख सकता हूँ क्योंकि कभी भी डायरेक्टर कह सकते हैं कि अपनी शर्ट उतारो और सीन करो। तो इसीलिए the second I get to know कि I'm having a shirtless scene, I go in my van and I trim all my hair. Not that I have a lot. पर ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे ये this is a surprise। हाँ। Wow. Oh, these are my supplements. So yeah, so because I am started working out a lot, I try to be healthy as healthy as possible. So what happens is this omega-3, okay, this is multivitamin which has zinc and everything in it, and this is herbal tablet with all the antioxidants in it. So these are my supplements. ये हर दिन एक, ये Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday के लिए।
ये तो ऑब्वियसली बात बंद करने के लिए, इसके लिए देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस. दिस आल्सो कम्स अप व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग ना. आधा सामान इसका ट्रैवल का है, आधा सामान बेचारी का हम सफरों वाला सामान है कि रास्ते में कभी भी जाना पड़ सकता है. एंड ऑर्बिट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज बी हाइजीनिक. ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके पास एक टूथब्रश है. ऑफ कोर्स दिखा सकते हैं. मुझे डर गया, पता नहीं ऐसा क्या है. टूथब्रश तो सबसे ज्यादा नॉर्मल चीज है दुनिया में. लेकिन टूथब्रश आप बैग में क्यों लेके आते हैं? टूथब्रश में बैग में से लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे कभी भी किसी के भी घर जाना पड़ सकता है. कभी भी मुझे कोई भी मेरी अच्छी दोस्त बुला सकती है घर पे, और अगर मुझे बुला ले तो क्या पता उसके बाद टूथब्रश हो ना हो. बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा. मैं शूट पे आके मुँह हाथ धो लूँगा, सब कर लूँगा. लास्ट थिंग है हमारी हेडफोन्स. ऑफ कोर्स हेडफोन्स. या बिकॉज हेडफोन्स आजकल सब लोग वो दूसरे वाले लगाते हैं ना जो. हाँ, मैं उस टाइम पे यही अफोर्ड कर सकता था. ठीक है, तो मैंने ये ले लिया. I found gold. Silver. या ये जेवर है मेरे. कभी मैं फंस जाऊं तो मैं बेच के आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में. Wow, but this is really cool. This is really cool. Now this is Datta gifted this to me. Oh. My very good friend Rohan Datta gifted this to me. This is a very nice crystal. So this crystal actually has 7 different colors of this. What is it called? Rainbow. No, not rainbow. This stones. So these are 7 different stones with 7 different colors. So guys, yeah, with this we come to an end to our really good session. बहुत मजा आया मुझे टीना के साथ सेशन करने में. I'm sure टीना को भी मजा आया. टीना कैसा लगा तुमको? मुझे भी बहुत मजा आया. Something different and ऐसे मैंने कभी भी किसी का बैग नहीं खोला तो मुझे बहुत ही empowering फील हो रहा है. बहुत अच्छा. डर भी लग रहा था, पता है. Honestly, this was not a very easy thing. लो आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी. जल्दी से सवार हो जाइए. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है. चलिए चलते हैं सबसे पहले ससुराल सिमर के सेट पर, जहां पर सिमर ने हाथ में त्रिशूल ले लिया है. अब नागिन ने उसके बच्चे को हथिया लिया है. तो ऐसे में एक माँ को जो सही लगा सिमर ने वही किया. अपना बच्चा वापस लेने के लिए उसने हाथों में त्रिशूल उठा लिया और पूरे परिवार को ये दिखा दिया कि माँ की शक्ति के आगे किसी और की शक्ति चलती ही नहीं है. नेचुरली सिमर के परिवार पर बात आती है या उसके बच्चे पे बात आती है तो उसको एक स्टेप लेना पड़ेगा, और माता रानी हमेशा साथ देती है सिमर का, तो इसलिए उसने त्रिशूल उठाया. फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल मीत की, जहां पर शगुन कुएं में कूदने को तैयार है. अब भी उसे लगता है कि मनमीत के दिल में अब मीत बस गई है, इसीलिए वो अपनी जान गंवाना चाहती है. क्योंकि कहीं ना कहीं शगुन बहुत हर्ट हो रही है ये सब देख के कि प्रकटी घर में है, तो बहुत हर्ट हो रही है वो. तो उसने बोला कि तू अभी के लिए चली जाएगी तो बेटर रहेगा. तो और मैं जाती हूँ उसके पास और मैं कहती हूँ कि रोक लेना, मेरे को रोक लेना, नहीं तो हम बहुत दूर हो जाएंगे. लेकिन वो कहता है तू चली जा, तेरा जाना ही बेटर है. तो मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं पागल हो जाती हूँ कि मेरे प्यार ने मुझे जाने के लिए बोल दिया. तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ सुसाइड भरा कि भाई मैं जा रही हूँ, ख़त्म, अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, तो मैं कुएं में कूदने जा रही हूँ. वहीं दूसरी ओर मीत को पता चल गया है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे. ये सोचकर वो कितनी इमोशनल हो रही है. फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सीरियल फालतू की, जहां पर फालतू के पिता को बहुत बड़ा काम मिला है, लेकिन पिता ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया है. अब फालतू समझा रही है कि पैसों की कमी है घर में, तो ये ऑर्डर हमें लेना चाहिए. पीछे से अयान बाप और बेटी की बातों को सुन रहा है. बाबा सा गुस्सा है, वो फालतू से बिल्कुल भी एडवाइस लेना नहीं चाहते हैं. फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही. कल हम फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. अरे यार, एक्सीडेंट हुआ है, जरा एक दूसरे की सेहत के बारे में सोचो, एक दूसरे का इलाज करवाओ. लेकिन नहीं, नोक-झोंक तो होनी ही होनी है.
ईशानी और शिव सीरियल के टाइटल को आप दोनों ने कितने प्यार से सार्थक कर दिया है। जब सीरियल का नाम ही हो लग जा गले, तो भला गले लगने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और वैसे भी आप दोनों तो सीरियल के हीरो हीरोइन है ना, तो गले तो मिलना बनता ही है, फिर चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों न बन गई हो। देव और ईशानी यूँ तो कम ही एक साथ मिलते हैं, लेकिन जब साथ मिलते हैं ना, तो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके चलते वो एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। इधर शिव की गाड़ी ठुक गई है। कुछ पल के लिए तो दोनों डर गए और फिर देखिए कैसे एक दूसरे का सहारा बन गए। वैसे आप सबने देखा ना, गाड़ी का हाल तो बुरा हो गया है। तो अब ये दोनों अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। अब ईशानी तो ऑटो रिक्शा में जा सकती है, लेकिन शिव जो कि बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन है, इतना बड़ा बिजनेसमैन ऑटो रिक्शा में जाएगा, ये तो उसके शान के खिलाफ होगा। Listen, lady, I'm शिव धूपर। मैं ये ऑटो में ट्रैवल नहीं करता हूँ। तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं, या फिर यहीं पर ये रात भी गुजारेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ना उम्र की सीमा हो भाई, देव जो है वो अपनी कंपनी से हाथ धो बैठा है। अब अपनी ही कंपनी में वो नौकर बन के काम करेगा और इसका ठिकरा फूटेगा विधि पर, जैसे कि हर सीरियल में होता है। अब इस कंपनी के एक्टिव ओनर मैं रहूंगी और इस कंपनी को हेड करेंगे मिस्टर योगेश। मिस्टर देवव्रत रायचंद और मिस्टर अभिमन्यु रायचंद इस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉयज होंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, जब घर में बहू शादी के बाद गृह प्रवेश करती है तो या तो वो लक्ष्मी बनकर आती है या फिर वो लक्ष्मी जिसके आते ही सब कुछ तबाह हो जाता है। देव का पूरा बिजनेस अंबा ने हथिया लिया है, या फिर यूँ कहें कि रायचंद की प्रॉपर्टी की मालकिन अब हो गई है अंबा। जो सरकारी डॉक्यूमेंट हमें दिया गया है वो ये कहता है कि अभी कंपनी अंबा में है। अंबा ने ये काम अकेले नहीं किया है, बल्कि देव के उस एम्प्लॉय के साथ मिलकर किया है जो देव का बिजनेस में राइट हैंड था। अब जबकि रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन चुकी है, तो मिस्टर देवव्रत रायचंद और मिस्टर अभिमन्यु रायचंद इस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉयज होंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा ही होता है जब किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं ना, तो धोखा तो मिलता है। अंबा ने प्लान किया था कि देव को बर्बाद करके रख देगी, तो कहीं ना कहीं जाकर उसका प्लान 91% सक्सेसफुल हो गया है। वैसे देव ने अपने भाई को भी मौका दिया था बिजनेस संभालने का। भाई ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, जिसके चलते पूरा बिजनेस हाथ से चला गया। अब देव के भाई को पछतावा हो रहा है, लेकिन अब पछतावे से क्या होगा। अंबा आई और अपने साथ मीडिया को भी लेकर आई। अब मीडिया आई है तो वो खूब सारे सवाल भी पूछेगी, जिसमें विधि को भी घेरे में लिया गया। वो कहते हैं ना, जब घर में बहू शादी के बाद गृह प्रवेश करती है तो या तो वो लक्ष्मी बनकर आती है जो परिवार की तरक्की में चार चांद लगा देती है, या फिर वो लक्ष्मी जिसके आते ही सब कुछ तबाह हो जाता है। रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप लोग समझदार हो, आई होप आप समझ गए होंगे। अब अम्बा की तो दुश्मनी विधि से ही है ना, क्योंकि देव ने विधि से जो शादी कर ली, ये पूरा चक्कर इसी को तो लेकर है। अंबा देव से प्यार करती थी, देव ने शादी नहीं की, दूसरी लड़की से शादी की और फिर अम्बा को बेइज्जत किया, अम्बा को इतना सबके सामने जलील किया,
एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, अगर आप शो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। सो उसकी वजह से बदला लिया अम्मा ने ऐसे। फिलहाल देव तो कंगाल हो गया है। अब देखना ये होगा कि विधि कैसे कुछ करके ये सब कुछ देव को वापस दिलाएगी। देव विधि की शादी बड़ी मुश्किल से हुई है और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो हमेशा उसको लगता है कि वो मेरे साथ रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंड्या स्टोर की धरा भाभी और छुटकी का ऑपरेशन हो गया। नहीं चल रहा है, इसके लिए पैसे का इंतजाम भी हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसीबतें टल जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत श्वेता नाम की अभी भी मौजूद है। देखते धरा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई है। डॉक्टरों ने अपना काम लगभग शुरू कर दिया है। अब धरा का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये देखिए डॉक्टरों की जद्दोजहद, जहां पर वो पूरी कोशिश करते नजर आ रही हैं कि धरा को कुछ ना हो। ये धरा भी हॉस्पिटल में है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लोग डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं कि धरा का बचना बहुत मुश्किल है और उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। तो हम लोग सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और हम लोग जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि धरा बहुत ही क्रिटिकल हालत में है, तो उसको देख के सब लोग पैनिक कर जाते हैं। अब इस सीरियल में धरा सबकी प्यारी भाभी है, तो ऐसे में भला उसे कुछ होगा ही नहीं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब जल्दी से आइए बाहर और ये कह दीजिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। जी हाँ, ऐसा होगा और डॉक्टर साहब जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। जो अभी देखिए सीन के हिसाब से चुटकी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन चुटकी को फिर भी किडनी उसकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो हमें एक तरफ ये खुशी है कि चुटकी की किडनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र है, वो सही हो गया है। और एक बट धरा उस सब में क्या कहते हैं, धरा का जो क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। नताशा को धरा ने किडनी दे दी है, दोनों की जान भी सही सलामत है। अब इसके बाद तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई दूसरी मुसीबत आएगी। इसके आगे का तो भाई भगवान ही मालिक है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावी की सवारी, जी हाँ, सावी की सवारी ने 200 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और इसीलिए यहाँ पर मनाया जा रहा है जश्न। और यहाँ पर लीप भी होने वाला है और लीप के बाद लव ट्रायंगल क्रिएट होने वाला है। वैसे प्रोमो तो आपने देख ही लिया था। सावी और नित्यम अभी करीब आए ही नहीं थे कि इनके सीरियल ने लीप वाला मोड़ ले लिया। अब लीप लिया तो लिया, लेकिन साथ में एक नया लड़का भी ले लिया जिसका नाम मानव है और वो सावी का अच्छा दोस्त है। लीप के बाद जब सावी और सत्यम अलग हो गए हैं, सावी फिर से ऑटो रिक्शा चलाने लग गई है अपना घर चलाने के लिए। तो वहीं उसकी मुलाकात होगी उसके बेस्ट फ्रेंड से। मैं अपने बचपन के दोस्त मानव जैन से मिली हूँ और अचानक ऐसे मिलना हो गया। मतलब मुझे उनकी बात जो मैंने सुनी वो अच्छी लगी और टर्न किए तो पता चला अरे ये तो मेरे बचपन का दोस्त मानव है। मेरा रिएक्शन पहले तो यही होगा कि ये कौन है जो अचानक से सावी की ज़िंदगी में आ गया, क्योंकि शादी को इतना टाइम हो गया, मैंने तो कभी इनको नहीं देखा। तो फर्स्ट रिएक्शन होगा थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे शायद नित्यम कि कौन है यार,
क्यों हैं। हमेशा की तरह नित्यम कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा और सावी भी उसके साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करेगी। जब ये दोनों कुछ नहीं करेंगे तो बताइए लीप में कौन करेगा। अब मानव है ना, जो आया तो है दोस्त बनकर और इनका रिश्ता दोस्ती तक ही रहेगा, लेकिन नित्यम को गलतफहमी हो जाएगी। इन दोनों को जब वो एक साथ देखेगा तो ये लगेगा उसे कि कहीं ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। लीव में सावी के एक बचपन के दोस्त हैं मानव जैन, वो वापस आते हैं उज्जैन में और उनके वो दोस्त हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों की नज़दीकियाँ या उनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। मेरे हिसाब से तो लव ट्रायंगल नहीं है, मेरे हिसाब से तो मानव सावी और नित्यम की लाइफ में क्यूपिड बन के आया है, पर हमको नहीं पता। देखो कहानी कहाँ पे जाती है, क्या करती है, क्या ट्विस्ट हो सकते हैं, क्या टर्न्स हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। पर अभी के लिए तो मानव सावी का दोस्त है और वो क्यूपिड की तरह है। अब कहानी में ये वाला तड़का लगाने के लिए ऐसा तो कुछ लिखना ही पड़ता है। फिलहाल ऐसी ही कहानी लिखते लिखते इस सीरियल ने 200 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जिसकी खुशी में इस सेट पर केक भी काटा गया, सबका मुंह भी मीठा हुआ और कुछ इस तरीके से इनकी आज की ये शूटिंग खत्म हुई। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आ गई है आज की हमारी आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार एक स्पेशल स्टोरी। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है पंड्या स्टोर 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स पहुंचे हैं, फालतू और इमली 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है बरकरार है 2.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार ने जगह बनाई है 2.5 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा है 2.9 रेटिंग के साथ। अब अगले हफ्ते इस सीरीज की टीआरपी में फर्क आपको देखने जरूर मिलेगा, क्योंकि टीआरपी चार्ट में आईपीएल मैच भी शामिल हो जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।